नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। शुरू कर। एक गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती बचपन से बहुत मजबूत थी। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। दोनों ने नदी के किनारे पर अलग अलग रहने का निर्णय लिया और अपने खेतों के बीच एक ऊंची दीवार बनाने की योजना बनाई ताकि एक दूसरे से कोई संपर्क न हो। कुछ दिन बाद एक बढ़ई गांव में आया और उसने एक दोस्त से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दोस्त ने कहा, जी हाँ, मेरी और नदी के बीच एक बड़ी दीवार बना दो ताकि मैं उसे कभी न देख सकूं। बढ़ई काम पर लग गया, लेकिन जब दोस्त शाम को लौटा तो उसने देखा कि दीवार की जगह एक सुंदर पुल बना दिया गया था जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता था। तभी दूसरा दोस्त भी वहाँ आ गया। पुल देखकर उसे यह समझ में आ गया कि पहले वाले दोस्त ने उसे पूरी तरह माफ कर दिया था। दोनों ने मिलकर अपनी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू की और उनके रिश्ते और भी मजबूत हो गए। वे अक्सर उस पुल पर मिलते, अपने बचपन की यादों को ताजा करते और नए सपनों की बातें करते। इस पुल ने न केवल उन्हें एक साथ लाया बल्कि उनके दोस्ती के बंधन को और भी मजबूत। माफी। जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो माफी सबसे प्रभावी तरीका है जो रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। समझदारी। हमें अपनी नाराजगी को समझदारी और धैर्य से सुलझाना चाहिए, न कि जिद और गर्व से। रिश्तों को मजबूत करना, रिश्तों को किसी भी स्थिति में टूटने देना नहीं चाहिए। इस कहानी में दीवार की बजाय पुल बनाना यह दिखाता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ आवश्यक होते हैं जो एक स्थायी संबंध बनाने में मदद करते हैं। मुसीबतों के समय में एक दूसरे का सहारा बनना रिश्तों को और मजबूत करता है। सकारात्मक संवाद से मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सुलझाया जा सकता है और रिश्तों में नयापन लाया जा सकता है। रिश्तों में छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं जो प्यार और स्नेह को बढ़ाती हैं। समय समय पर एक दूसरे के लिए छोटे उपहार देना भी स्नेह को और गहरा कर सकता है। सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हमें एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। शुरू कर। एक बार जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अक्सर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, उसने एक कुआं देखा और उसमें झांकने के लिए पास गई। उत्सुकता में उसने कुएं के अंदर झांकते हुए अपना संतुलन खो दिया और कुएं में गिर पड़ी। कुएं की दीवारें इतनी चिकनी थीं कि लोमड़ी किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह कई बार कोशिश करती लेकिन विफल हो जाती। थोड़ी देर बाद एक बकरा वहां से गुजरा। कुएं में लोमड़ी को फंसा देख बकरा रुका और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो लोमड़ी? लोमड़ी ने बकरे को देखा और तुरंत एक योजना बनाई। उसने बकरा कहा, अरे भाई, ये कुआं बहुत गहरा और ठंडे पानी से भरा है। अंदर का पानी इतना मीठा है कि तुम्हें पीने के बाद ताजगी का एहसास होगा। क्यों ना तुम भी थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ कूद कर आओ। बकरा लोमड़ी की बातों में आ गया और समझा कि यह सच हो सकता है। उसने बिना सोचे समझे कुएं में कूदने का निर्णय लिया। जैसे ही वह कुएं में कूदा, लोमड़ी ने उसकी पीठ पर छलांग लगाई और कुएं से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने बकरे को धन्यवाद नहीं दिया बल्कि कहा, भाई, अगली बार किसी की बात पर बिना सोचे समझे भरोसा मत करना। लोमड़ी की चालाकी ने बकरे को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस घटना ने बकरे को हमेशा सतर्क रहने की प्रेरणा दी। अब वह कभी भी किसी की बातों में जल्दी नहीं। समझदारी और चालाकी का महत्व स्पष्ट है क्योंकि यह किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का एक प्रभावशाली तरीका है। बिना सोचे समझे भरोसा करना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात की पुष्टि लोमड़ी की चालाकी से होती है। सावधानी से जीवन के हर कदम को उठाना आवश्यक है ताकि हम किसी भी गलत निर्णय के परिणामों से बच सकें। समझदारी से लिए गए निर्णय हमेशा हमें सही दिशा में ले जाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। चालाकी का उपयोग करते हुए हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं और नए अवसरों का सामना कर सकते हैं।
जब हम बिना सोच विचार के किसी पर भरोसा करते हैं तो अक्सर हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर फैसले से पहले हमें उसके संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में पछताने की नौबत न आए। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्थिति की गहराई को समझता है और उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब हम समझदारी और चालाकी दोनों का संतुलन बनाते हैं तो हम जीवन की जटिलताओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। शुरू करें। चाणक्य, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त था, एक महान विद्वान और नीतिज्ञ थे। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी प्रेरणादायक कथाएं हैं। एक ऐसी कहानी है जो जीवन में संघर्ष और सफलता के महत्व को बताती है। चाणक्य एक बार अपने शिष्य को समझाते हुए कह रहे थे, एक व्यक्ति अपने पिछले गलतियां और असफलताओं में फंसा रहता है। वह अपना वर्तमान और भविष्य खो देता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नीति यही है कि जो बीत चुका है उसे छोड़ दो और आगे। चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उसने कहा, मानो तुम एक नाविक हो और तुम्हारी नाव समुद्र में डूब रही है। तुम नाव के डूबने पर पछताते हुए उसकी छतरी और खंभे को पकड़ने की कोशिश करते हो तो तुम डूब जाओगे, परंतु अगर तुम तुरंत नाव छोड़कर तैरने की कोशिश करोगे तो बच सकते हो। यह कहानी बताती है कि जीवन में जब हम किसी कठिनाई या असफलता का सामना करते हैं तो हमें उसे लेकर पछताना नहीं चाहिए। हमें बीते हुए समय को छोड़कर अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उनका सुधार। जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देती है, जो बीत चुका है उसे छोड़ दो। हमें अपने अतीत में हुई गलतियों या असफलताओं को लेकर पछताने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानना चाहिए। चाणक्य ने उदाहरण दिया कि नाव डूब रही हो तो हमें उसकी छतरी और खंभों को पकड़ने की बजाय तैरने की कोशिश करनी चाहिए। यही जीवन में हमारी मानसिकता होनी चाहिए। जो कुछ भी बीत चुका है उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समय और अवसर बहुत मूल्यवान होते हैं। यदि हम अतीत में उलझे रहेंगे तो हम वर्तमान और भविष्य को खो देंगे। इसलिए हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए अपने दिल और दिमाग को साफ रखना चाहिए। जब हम अपने दिल को हल्का करते हैं और नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन की संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। इस प्रकार जो बीत चुका है उसे छोड़ दो की सीख हमें आत्म साक्षात्कार और विकास के पथ पर ले जाती है। इस यात्रा में हम अपने अनुभवों को गले लगाते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन हमेशा हमें सत्य, अहिंसा और नैतिकता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी के पास 3 बंदर थे जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतीक थे। गांधी जी के पहले बंदर ने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था और उसकी मुद्रा यह बताती थी कि वह बुरी चीजों को देखना नहीं चाहता। यह बंदर हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में बुराई से बचना चाहिए। जब हम बुरी चीजों को देखते हैं तो हमारा मन भी नकारात्मक हो सकता है। गांधी जी ने हमें यह समझाया कि अगर हम बुरी चीजों से दूर रहते हैं और केवल अच्छे कार्यों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति और खुशी पा सकते हैं। दूसरे बंदर ने अपने कानों पर हाथ रखा हुआ था, जैसा कि वह किसी भी बुरी बात को सुनने से बचना चाहता था। यह बंदर हमें यह सिखाता है कि हमें नकारात्मकता और बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारी सोच और हमारी मानसिकता उस पर आधारित होती है जो हम सुनते हैं। गांधी जी के अनुसार यदि हम अच्छे विचारों और सकारात्मक संदेशों को सुने तो हम अपने जीवन में भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तीसरे बंदर ने अपनी मुंह पर हाथ रखा हुआ था और वह यह संदेश देता था, कुछ बुरा न बोलो। ये बंदर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है और गलत शब्दों से हम दूसरों को दुख पहुंचा सकते हैं। गांधी जी ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए
और हमारे शब्दों में प्यार और सम्मान होना चाहिए। गांधी जी के 3 बंदर हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं अगर हम बुरी चीजों से बचें, अच्छे विचारों को अपनाएं और अपने शब्दों में प्यार और समझदारी रखें। यह कहानी न केवल हमें आचार व्यवहार का पाठ देती है, बल्कि यह भी बताती है कि हम अपनी सोच सुनने की आदतें और बोलने के तरीके से ही अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। इस कहानी से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को सकारात्मक और नैतिक बना सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है अपने शब्दों को सोच समझकर चुनने का और दूसरों के प्रति करुणा दिखाने का। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण और दुनिया के प्रति हमारा व्यवहार भी बदलता है। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। शुरू करें। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे अपने दोस्त की आदतें सुधारनी थी। वह चिंतित था क्योंकि उसका दोस्त अच्छे स्वभाव का था, लेकिन गलत संगति में पड़कर आलसी और क्रोधी बनता जा रहा था। दिन ब दिन उसकी आदतें खराब हो रही थीं और यह देखकर व्यक्ति ने उसे सही राह पर लाने का निर्णय लिया। एक दिन उसने अपने दोस्त को अपने बगीचे में बुलाया। वहां उसने एक टोकरी में ताजे और रसीले आम रखे और उनमें एक सड़ा हुआ आम डाल दिया। उसने कहा, इन आमों को इसी टोकरी में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। 2-3 दिन बाद जब उन्होंने टोकरी खोली तो देखा कि सड़े हुए आम ने आसपास के ताजे आमों को भी सड़ा दिया था। यह देखकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने देखा? एक सड़ा हुआ आम कितने ताजे आमों को खराब कर सकता है। इसी तरह बुरी संगति भी हमारे स्वभाव को धीरे धीरे बिगाड़ दे। उसका दोस्त यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी बुरी आदतें और गुस्सैल स्वभाव उसकी संगति की वजह से ही हैं। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वह अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ रखेगा जो उसे प्रेरित करें और उसे बेहतर इंसान बनने में मदद करें। धीरे धीरे उसने अपनी संगति बदली और उसकी आदतें भी सुधरने लगी। उसने अपने समय का सदुपयोग करना शुरू किया, मेहनत करने लगा और जरूरतमंदों की मदद करके अपनी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में बनाई। संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है क्योंकि हम जिससे मिलते हैं वही हमें आकार देता है। अच्छे लोगों के साथ रहकर ही हम अच्छे इंसान बन सकते हैं जो हमारे आत्मसम्मान और विश्वास को बढ़ाते हैं। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से भरे लोगों के साथ समय बिताएं। बुरी संगति से बचें क्योंकि यह हमारी अच्छाइयों को नष्ट कर सकती है और हमें नकारात्मकता की ओर ढकेल सकती है। अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें क्योंकि यह हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम अच्छे लोगों के साथ होते हैं, हम उत्साह, प्रेरणा और समर्पण से भरे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए अपनी संगति में सावधानी बरतें और उन रिश्तों को प्राथमिकता दें जो आपके विकास को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक संगति के प्रभाव से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। शुरू करें। पुराने समय की बात है। एक व्यापारी अपने गधे की मदद से रोज सामान को एक गांव से दूसरे गांव ले जाता था। व्यापारी के पास नमक का व्यापार था। वह नमक की बोरियां अपने गधे पर लादकर नदी पार करता और दूसरी तरफ जाकर नमक बेचता। यह उसका रोज का काम था। गधा ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन उसे बोझ उठाना बहुत भारी लगता था। एक दिन जब व्यापारी और गधा नदी पार कर रहे थे, गधा अचानक फिसलकर नदी में गिर पड़ा। पानी में गिरने से नमक की बोरी भीग गई और नमक घुलने लगा। जब गधा उठकर खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि बोरी का वजन काफी हल्का हो गया है। यह देखकर गधे को राहत मिली। अब गधे ने सोचा कि यदि वह रोज नदी में गिर जाए तो बोरी हल्की हो जाएगी और उसका काम आसान हो जाएगा।
अगले दिन गधे ने जानबूझकर नदी में गिरना शुरू कर दिया। व्यापारी ने यह कई दिनों तक देखा और समझ गया कि गधा चालाकी कर। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की योजना बनाई ताकि उसे अपनी गलत आदतों का एहसास हो सके। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर नमक की जगह सूती कपड़ों की भारी बोरी लाद दी। गधा हमेशा की तरह नदी में गिरा, लेकिन इस बार पानी में भीगने के कारण कपड़े और भारी हो गए। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने देखा कि उसका बोझ पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। गधा समझ गया कि चालाकी और कामचोरी से कुछ हासिल नहीं होता। उसने अपनी गलत आदत छोड़ दी और ईमानदारी से काम करने लगा। कामचोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। गधा जब चालाकी से काम हल्का करने की कोशिश करता था तो उसने सोचा कि वह व्यापारी को आसानी से धोखा दे सकता है, लेकिन उसकी यह आदत अंततः उसी के लिए परेशानी का कारण बनी। यह सिखाता है कि धोखाधड़ी और शॉर्टकट का रास्ता आखिरकार नुकसानदायक ही होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम फलदायी होता है। गधे ने जब अपनी गलती समझी और ईमानदारी से काम करना शुरू किया तो उसे सबक मिला कि श्रम और समर्पण के बिना सफलता संभव नहीं है। चतुराई का गलत उपयोग न करें। समस्याओं का समाधान चतुराई और समझदारी से होता है, लेकिन अगर चतुराई का दुरुपयोग किया जाए तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। हर कार्य में धैर्य और सीखने का महत्व है। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लिया। हमें भी अपने जीवन में समस्याओं का समाधान संयम और सही रणनीति से करना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम न केवल हमारे चरित्र को मजबूत करता है, बल्कि हमें जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एजे स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणा और जोश से भरी हुई मजेदार कहानियां जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देंगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। शुरू करें। जंगल में एक लोमड़ी और सारस की गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताते और मजेदार बातें करते। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, भाई तुम मेरे घर खाने पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास पकाया है। सारस ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तय दिन पर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने खाने में स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी, लेकिन उसने चालाकी से उसे झपटे थाल में परोसा। झपटा थाल सारस के लिए मुश्किल था, क्योंकि उसकी लंबी चोंच से वह खाना नहीं खा पा रहा था। लोमड़ी मजे से खिचड़ी खा रही थी और सारस को परेशान देखकर हंसते हुए बोली, सारस भाई क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? सारस चुपचाप मुस्कुराया और बिना कुछ कहे घर लौट गया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी खुशी खुशी पहुंची। सारस ने स्वादिष्ट सूप बनाया और उसे लंबे पतले गर्दन वाले घड़े में परोसा। लोमड़ी ने कोशिश की, लेकिन उसकी नुकीली नाक घड़े में नहीं जा पा रही थी। सारस आराम से सूप पी रहा था और लोमड़ी को परेशान देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, दोस्त जैसा तुमने किया वैसा ही मैंने किया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारस से माफी मांगी और दोनों ने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वही बुरा हमारे साथ हो सकता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दयालुता, सम्मान और ईमानदारी से रिश्ते बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। इस सिद्धांत को अपनाने से न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालुता और सम्मान दिखाते हैं तो यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इससे न केवल हम अपने जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता लाते हैं। जब हम एक दूसरे के प्रति अच्छे होंगे तो हमारे समाज में समझ और सहयोग बढ़ेगा। इस तरह हम सभी एक सुरक्षित और समर्पित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इस सकारात्मक परिवेश में हर व्यक्ति को अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के पास एक गहरी नदी बहती थी। उस नदी पर एक संकरा सा लकड़ी का पुल था, जिससे गांव के लोग नदी पार करते थे। यह पुल इतना तंग था कि उस पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या जानवर गुजर सकता था। एक दिन दो बकरियां नदी के पुल पर आमने सामने आ गईं। एक बकरी गांव की तरफ से आ रही थी और दूसरी जंगल की तरफ से। दोनों पुल के बीच में एक ही समय पर पहुंच गईं। पहली बकरी ने कहा,
मैं पहले आई हूँ इसलिए मुझे पहले जाने दो। दूसरी बकरी ने उत्तर दिया, तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जल्दी है इसलिए मैं पहले जाऊंगी। दोनों बकरियां जिद्दी और अहंकारी थीं, जैसे कि वे किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। पहली बकरी ने गुस्से में कहा, अगर तुम रास्ता नहीं दोगी तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी। दूसरी बकरी भी गुस्से में बोली, मैं भी तुम्हें धक्का देने के लिए तैयार हूँ, देखते हैं कौन पहले गिरता है। दोनों बकरियों के बीच बहस से बात बढ़ गई। उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान उनकी संतुलन खो गया और दोनों बकरियां पुल से नीचे गहरी नदी में गिर गईं। तेज बहाव के कारण वे बहकर दूर चली गईं। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और सोचा, अगर दोनों में से कोई एक बकरी रास्ता छोड़ देती तो दोनों सुरक्षित रहती। लेकिन उनके अहंकार और जिद की वजह से दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है, अहंकार और जिद का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। दूसरों के लिए थोड़ा झुकने या समझौता करने से जीवन में बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। हमेशा शांत और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि समझदारी से ही समस्याओं का हल निकलता है। इस प्रकार यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अहंकार और जिद से बचना चाहिए। इस कहानी का प्रेरणादायक पहलू यह है कि यह हमें यह सिखाता है कि जिद और अहंकार हमें केवल नुकसान पहुंचाते हैं। यह कहानी न केवल बच्चों को सिखाती है कि जिद और अहंकार से बचें, बल्कि यह भी बताती है कि सहयोग और समझदारी से जीवन बेहतर बन सकता है। इसे आप जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या कार्यस्थल। छोटा कदम पीछे लेना कभी कभी बड़ी जीत का कारण बनता है। इस विचार को अपनाने से न केवल हमें व्यक्तिगत जीवन में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे समुदायों और समाजों में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम सहयोग और समझदारी से आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल अपनी सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम अपनी चुनौतियों का सामना मिलकर कर सकते हैं। अंततः यह कहानी हमें याद दिलाती है कि व्यक्तिगत जीत केवल आत्मनिर्भरता से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से भी हासिल की जा सकती है। इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग करने और समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची प्रेरणा है। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर झील थी जिसमें 3 मछलियां रहती थीं। वे तीनों गहरी मित्र थीं, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बहुत अलग थीं। पहली मछली बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। वह हमेशा भविष्य के लिए योजना बनाती और सोच समझकर कदम उठाती। दूसरी मछली औसत बुद्धिमानी वाली थी। वह तब तक कुछ नहीं करती थी जब तक समस्या उसके सामने न आ जाए। तीसरी मछली हमेशा मस्ती में रहती थी। वह किसी की बात नहीं सुनती थी और खुद पर ज्यादा भरोसा करती थी। एक दिन झील के पास से कुछ मछुआरे गुजरे। उन्होंने झील को देखकर कहा, यहाँ मछलियां बहुत हैं, कल सुबह आकर इन्हें पकड़ते हैं। यह सुनकर पहली मछली सतर्क हो गई। उसने तुरंत अपनी दोनों सहेलियों से कहा, हमें यह झील छोड़ देनी चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। दूसरी मछली ने कहा, तुम्हें शायद सही लग रहा हो, लेकिन मैं तब देखूंगी जब खतरा वास्तव में सामने होगा। अभी कुछ नहीं करूंगी। तीसरी मछली हंसते हुए बोली, तुम हमेशा डर में जीती हो। मछुआरे हमें नहीं पकड़ पाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रही। पहली मछली ने अपनी समझदारी से उसी रात झील छोड़ दी और पास के एक सुरक्षित तालाब में चली गई। सुबह मछुआरे आए और जाल डालने लगे। मछलियां जाल में फंसने लगी। दूसरी मछली ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने की कोशिश की और किसी तरह जाल से निकल पाई। लेकिन तीसरी मछली, जो सबसे ज्यादा लापरवाह थी, मछुआरों के जाल में फंस गई और अपनी जान गंवा बैठी। पहली मछली ने समझदारी और दूरदर्शिता से पहले ही खतरे को पहचान लिया और सही समय पर सही कदम उठाए। दूसरी मछली की तरह यदि हम समस्याओं को अनदेखा करते हैं और आखिरी समय तक इंतजार करते हैं, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी मछली की तरह अगर हम लापरवाह और जिद्दी बनते हैं, तो यह हमारी हार का कारण बन सकता है। समझदारी, योजना और समय पर लिए गए सही निर्णय जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सतर्क और सावधानी रहना चाहिए और घमंड या लापरवाही से बचना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर निर्णय का असर होता है। सचेत रहने और विचारशीलता से काम लेने पर ही हम मुश्किलों से बच सकते हैं। वास्तविकता को समझना और सही समय पर प्रतिक्रिया करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सामूहिक प्रयास और सहयोग से हम बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी और सहयोग से
हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में दो गहरे दोस्त हार्दिक और सूरज रहते थे। दोनों बचपन से ही हर काम साथ में करते थे। हार्दिक एक बहुत मददगार और दयालु इंसान था, जबकि सूरज अक्सर दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक संत का आगमन हुआ। संत बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया, जीवन में दूसरों की मदद करना और सच्चे दिल से उनकी खुशियों में खुश होना ही सबसे बड़ा धर्म है। हार्दिक ने यह बात दिल से मानी और हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। सूरज ने भी संत की बातें सुनी, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ दिनों बाद संत ने घोषणा की, जो भी सुबह जल्दी आकर मेरी झोपड़ी के पास खड़ा होगा, उसे मैं एक अनमोल तोहफा दूं। हार्दिक और सूरज दोनों अगले दिन सुबह जल्दी पहुंचे। संत ने उन्हें 2 बोरी दी और कहा, जंगल में जाकर इन बोरियों को जितना चाहो भर सकते हो। हार्दिक ने बोरी उठाई और पूरे जोश के साथ गरीबों के लिए फल, लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठी की। सूरज ने सोचा, मैं तो सिर्फ कीमती चीजें भरूंगा ताकि सबसे अमीर बन जाऊं। उसने बोरियों में केवल सोना, चांदी और मणियां भरी। जब दोनों वापस आए तो संत मुस्कुराए और बोले, अब देखो तुम्हारे बोरियों का फल तुम्हें क्या देता है। वहीं सूरज की बोरियां अचानक से गायब हो गईं। सूरज गुस्से में संत से शिकायत करने लगा। संत ने कहा, तुम्हारा मन केवल अपने लिए था। ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा मन कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। जबकि हार्दिक ने दूसरों की मदद की, इसलिए उसे खुशी और सम्मान दोनों मिले। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हार्दिक से माफी मांगी। यह कहानी हमें अच्छी सीख देती है कि निस्वार्थता का महत्व है, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी खुशियों में खुशी महसूस करते हैं, तो जीवन में सच्चा आनंद और संतोष मिलता है। ईर्ष्या से बचें, क्योंकि ईर्ष्या और स्वार्थ न केवल हमारे मन को अशांत करते हैं, बल्कि हमें सही मायनों में कुछ हासिल भी नहीं होता। कर्मों का फल यह दर्शाता है कि हमारे इरादे और कार्य ही हमारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। जीवन का सबक यह है कि दूसरों की मदद करना और सच्चे दिल से खुशी बांटना सच्ची खुशी और संतोष की कुंजी है। जब हम निस्वार्थता से कार्य करते हैं, तब हम न केवल दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति प्रदान करते हैं। ईर्ष्या को त्यागने से हम अपने मन को आराम देते हैं और सकारात्मकता की ओर बढ़ने का एक नया रास्ता खोजते हैं। हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे आसपास के लोगों पर असर डालता है, जिससे हम एक सहायक और उत्साहवर्धक समाज का निर्माण करते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अजय नाम का लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह जब भी किसी काम में असफल होता, तुरंत हार मान लेता। पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक काम दिया। एक दिन अजय अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, हमेशा असफल हो जाता हूं। क्या मेहनत करने का कोई फायदा है? उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में जाओ और उस पेड़ के नीचे बैठो। उस पेड़ के पास एक चींटी रहती है, उसे ध्यान से देखो और फिर लौटकर मुझे बताओ। अजय पेड़ के पास गया और एक छोटी सी चींटी को देखा। वह चींटी अपने से 2 गुना बड़ा अनाज का दाना उठाने की कोशिश कर रही थी। चींटी दाना उठाकर चढ़ने लगती, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद दाना गिर जाता। चींटी ने बार बार कोशिश की, हर बार दाना गिर जाता, लेकिन चींटी हार नहीं मानी। वह बार बार दाना उठाती रही और आखिरकार उसने सफलता प्राप्त कर ली। यह देखकर अजय का दिल भर आया। वह वापस घर लौटा और पिता से कहा, पिताजी, मैंने चींटी को देखा, उसने कभी हार नहीं मानी। वह लगातार कोशिश करती रही और अंत में सफल हो गई। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अगर एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो तुम क्यों मानोगे? अजय को उस दिन अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। चींटी की मेहनत और दृढ़ता से हमें यह सीखने को मिलता है कि लगातार प्रयास का महत्व क्या होता है। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें हार मानने के बजाय सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सफलता के लिए धैर्य और साहस बहुत जरूरी है। जैसे चींटी हर बार गिरने के बाद भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ती। एक छोटी सी चींटी से भी हम जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख सकते हैं, बशर्ते हम उसे देखने और समझने की कोशिश करें। खुद पर विश्वास रखना और मेहनत एवं दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना सफलता की कुंजी है।
इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि असफलता सफलता की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। इसीलिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और हर अनुभव से सीख लेना चाहिए। जीवन में निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच ही हमें सफलताओं की ओर ले जाती है। इस सीख को आत्मसात करके हम अपनी चुनौतियों का सामना और अधिक मजबूती से कर सकते हैं। हर चुनौती हमें एक नया अवसर देती है, जिसे हमें पहचानना और अपनाना चाहिए। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी गांव में एक छोटा सा कुआं था, जिसकी ताजगी और गहराई दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। एक बार दो मेंढक खेलते खेलते उस कुएं में गिर गए। कुआं गहरा था और बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। दोनों मेंढक बार बार छलांग लगाते रहे, लेकिन हर बार असफल हो जाते। कुआं के बाहर खड़े दूसरे मेंढक ये देखकर चिल्लाने लगे, तुम दोनों की किस्मत खराब है, बाहर निकलना नामुमकिन है, बेकार में अपनी जान मत गवाओ। उनकी बात सुनकर एक मेंढक ने हिम्मत हार दी। उसने कोशिश करना बंद कर दिया और धीरे धीरे थककर वहीं मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक बार बार कोशिश करता रहा। वह छलांग पर छलांग लगाता रहा। कुएं के बाहर खड़े मेंढक उसे रोकने की कोशिश करते रहे। तू भी हार मान ले, बचने का कोई तरीका नहीं। लेकिन दूसरा मेंढक बिना रुके कोशिश करता रहा और आखिरकार पूरी ताकत से छलांग लगाकर कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आते ही सबने उससे पूछा, तूने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? तब उस मेंढक ने इशारे से समझाया कि वह बहरा था। उसकी बहरेपन के कारण उसने सोचा कि सभी मेंढक उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि आपकी मेहनत और सही दृष्टिकोण से असंभव भी संभव हो सकता है। अपनी कोशिशें जारी रखें, क्योंकि हर प्रयास आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाता है। सही दृष्टिकोण अपनाने से आप चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। जब आप असंभव को संभव बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी यात्रा में धैर्य और विश्वास आवश्यक होते हैं। अंत में याद रखें कि आपकी मेहनत और सकारात्मकता आपको उन लोगों से अलग बनाएगी जो केवल नकारात्मकता फैलाते हैं। इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लाता है। याद रखें, हर बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है, इसलिए कभी भी हार न मानें। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपकी मेहनत अंततः फल देती है। हर बाधा एक नया सबक सिखाती है, इसलिए चुनौतियों का सामना करें और उनसे सीखें। इस प्रकार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको मजबूत बनाता है। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था और ज्यादा बात भी नहीं करता था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था और न ही कभी किसी से बात करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। कई लोग अपनी छतों और दीवारों को बचाने के लिए भागे भागे इधर उधर जा रहे थे। बूढ़े आदमी ने देखा कि एक महिला का घर पूरी तरह से गिर गया है और वह बुरी तरह से घबराई हुई है। उसने बिना समय गंवाए उस महिला को अपनी झोपड़ी में बुलाया और उसे आराम करने के लिए बिठाया। महिला को खाना दिया और उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ, तो सभी ने देखा कि बूढ़े आदमी की झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी, जबकि बाकी सारे घर टूटे हुए थे। महिला ने सबको बताया कि बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षा दी। गांव वाले चौंके और बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वही एक दिन आपके पास लौट कर आता है। मैंने उसे मदद दी क्योंकि मैं जानता था कि यह सही है और मुझे भरोसा था कि भगवान मेरी मदद करेगा। इस कहानी से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है, जो है किसी का भला करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। बूढ़ा आदमी अपनी मदद से न केवल उस महिला को संकट से उबारा, बल्कि उसकी अच्छाई ने उसे सुरक्षा भी दी। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमें इसका बदला मिलेगा। अच्छाई और सहायता एक दिन खुद हमारे पास लौट कर आती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छे और सच्चे दिल से करना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि विश्वास और निष्ठा के साथ किसी के लिए किया गया अच्छा कार्य हमेशा सही परिणाम लाता है, भले ही वह तुरंत न दिखाई दे। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं, तो वह हमारी आत्मा को भी समृद्ध करता है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई का एक छोटा सा कार्य भी जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं,
बल्कि अपने दिल में भी एक सुखद एहसास भरते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक छोटे से नगर की है जहां एक जहरीला सांप रहता था। वह एक खास जगह पर बैठा रहता और जो भी वहां से गुजरता उसे काट लेता। उसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। धीरे धीरे नगर के लोग भयभीत हो गए और उस जगह से गुजरने से डरने लगे। नगर वासियों ने अपनी समस्या लेकर एक संत के पास पहुंचे जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने संत को सारी घटना बताई और मदद की गुहार लगाई। संत ने उनकी बात सुनी और कहा, मुझे उस जगह पर ले चलो, मैं उस सांप से बात करूंगा। संत जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने सांप को देखा। उन्होंने सांप को डांटा और उसे श्राप दे दिया, आज से तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। यह सुनकर नगरवासियों ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी घर लौट। अब जब भी कोई उस जगह से गुजरता तो वह सांप को मारकर चला जाता। बच्चे उससे खेलते, उसे पत्थरों और लाठियों से मारते। सांप जो अब किसी को काट नहीं सकता था, धीरे धीरे कमजोर और घायल होता गया। कुछ समय बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह मरने के कगार पर पहुंच गया। संयोग से एक दिन वही संत उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने सांप की यह हालत देखी तो दुखी हो गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सांप ने रोते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को काट नहीं सकता। अब लोग मुझसे डरते ही नहीं। सांप ने कहा, वे मुझे मारते हैं, मेरे साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरी यह हालत आपके श्राप की वजह से हुई है। संत ने उसकी बात सुनी और समझाया, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन डराने से नहीं। सांप ने संत की बात मानी और अपनी पुरानी जगह पर लौट गया। अब वह अपनी उपस्थिति और फुंकार से लोगों को डराता, लेकिन काटता नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया और वह फिर से स्वस्थ हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी से निर्णय लें। हमें हमेशा दोनों पक्षों की बातें सुनकर ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। समानता और निष्पक्षता बनाए रखें। बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें सही और निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी से बचें। जब तक पूरी जानकारी न हो, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। धैर्य और विवेक का उपयोग करें। जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए हर समस्या का समाधान सोच समझ कर करें। इस कहानी का सार यह है कि समझदारी से निर्णय लेने और स्थिरता बनाए रखने से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सही निर्णय लेने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अंततः हर अनुभव हमें एक नई सीख देता है जो हमारी सोच और समझ को व्यापक बनाती है। इस प्रकार सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना चाहिए। समाज में समानता और निष्पक्षता को बनाए रखना चाहिए ताकि हर व्यक्ति का मत सुना जा सके। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के एक गुरुजी के पास उनके कई शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरुजी ने हमेशा उन्हें सिखाया कि निंदा करना आत्मा की शुद्धता को खत्म कर देता है। लेकिन उनके एक शिष्य रमेश को यह बात समझ में नहीं आती थी। वह अक्सर दूसरों की गलतियों और कमियों पर चर्चा करता रहता। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, कल आप सभी अपने साथ एक बैग और उसमें उतने पत्थर लाना जितनी बार आपने किसी की निंदा की है। अगले दिन रमेश सबसे बड़ा बैग लेकर आया जो पत्थरों से भरा हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे पूरे दिन अपने साथ रखो। रमेश ने बैग को उठाया और चलने लगा। उसके चेहरे पर संकल्प की चमक थी। कुछ घंटों के बाद उसे बैग भारी लगने लगा। उसकी चाल में रुकावट आने लगी। वह बार बार रुककर आराम करने लगा। हर ठहराव में उसकी थकान और बढ़ने लगी। शाम तक वह परेशान हो गया और गुरुजी के पास आया। उसके मन में हलचल थी। गुरुजी, ये बैग बहुत भारी है, इसे ढोना मुश्किल हो रहा है। गुरुजी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, जैसे यह बैग तुम्हारे लिए भारी हो गया है, वैसे ही निंदा तुम्हारे दिल और दिमाग को भारी बना देती है। जितनी बार तुम दूसरों की बुराई करते हो, उतना ही तुम अपनी आत्मा पर बोझ बढ़ाते हो। रमेश को गुरुजी की बात समझ में आ गई और उसके चेहरे पर एक नई हलचल शुरू हुई। उसने वादा किया कि वह अब किसी की निंदा नहीं करेगा और अपने काम पर ध्यान देगा। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। निंदा करना आत्मा का बोझ है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो वह हमारे मन और आत्मा पर एक अज्ञात बोझ डालता है। यह नकारात्मकता हमें शांति से जीने नहीं देती। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। दूसरों की कमियां देखने और उनकी चर्चा करने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने और अपने लक्ष्यों को पाने में समय लगाएं। हर व्यक्ति को स्वीकार करना सीखें। कोई भी पूर्ण नहीं होता।
दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनके अच्छे गुणों को पहचानें और सकारात्मकता फैलाएं। निष्कर्ष, जीवन में दूसरों की निंदा करने की बजाय अपने कर्मों और लक्ष्यों पर ध्यान दें। यह आपकी सफलता और शांति दोनों के लिए लाभदायक है। इस सीख को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं, तो हम एक सहायक और प्रेमपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। इस तरह हम न केवल अपने लिए, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में 7 भाई रहते थे। विजय, महेश, दीपक, मुकेश, रवि, नरेश और अजय, जिनका स्वभाव भले ही अलग था, लेकिन एक दूसरे के बिना वे अधूरे महसूस करते थे। एक दिन गांव के पास एक नदी का पुल टूट गया, जिससे गांव का संपर्क बाकी जगहों से कट गया। गांव वालों को अब आने जाने में बहुत कठिनाई होने लगी और उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। गांव के बुजुर्गों ने इस समस्या को हल करने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु साधनों की कमी के कारण वे सफल नहीं हो सके। तब विजय ने अपने भाइयों से कहा, हम सब मिलकर इस पुल को फिर से बना सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, पर यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो इसे मुमकिन बना सकते हैं। महेश ने योजना बनाई कि पुल कैसे बनाना है और दीपक ने निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभाली। मुकेश और रवि ने सामग्री को इकट्ठा किया, जबकि नरेश ने गांव वालों को उत्साहित किया कि वे भी अपनी क्षमता अनुसार मदद करें। सबसे छोटा भाई अजय पानी और भोजन की व्यवस्था करता रहा, ताकि कोई भी भाई भूखा या प्यासा न रहे। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, भाइयों की मेहनत और एकता ने उन्हें प्रेरित किया। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और पुल खड़ा हो गया, जो पूरे गांव का मंडल बन गया। विजय ने गर्व से कहा, यह हमारी एकता की ताकत है, जिसने हमें सफल बनाया। भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया, यह जानकर कि उनका प्यार और सहयोग हर चुनौती पार कर सकता है। गांव वालों ने विजय और उसके भाइयों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने गांव को फिर से एकजुट किया। भाइयों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने मिलकर जो किया है वह हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता और सहयोग से कोई भी कठिन कार्य संभव हो सकता है। जब सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने अपने कौशल का उपयोग सही दिशा में करते हैं, तो बड़े से बड़े संकट का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि एक अच्छी योजना, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। केवल व्यक्तिगत सफलता की बजाय सामूहिक प्रयास और आपसी समझ से पूरी समाज की भलाई की जा सकती है। इस प्रकार एकता और सहयोग की शक्ति को समझते हुए हम सभी मिलकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो न केवल हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि हम समाज में बदलाव लाने का भी कार्य करते हैं। इस तरह हम समझते हैं कि हर छोटी कोशिश जब सामूहिक रूप से की जाती है, तो वह बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इस प्रक्रिया में एकता और सहयोग की भावना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा पत्थर तोड़ने का काम करता था। हर दिन वह सूरज की तपती गर्मी में बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने में लगा रहता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और उसका शरीर थकान से चूर था। फिर भी वह एक बेहतर जीवन की उम्मीद में अपना काम पूरी मेहनत से करता रहा। उसी समय चाणक्य वहां से गुजर रहे थे। एक दिन वह थका हारा बैठा और उस विशाल पत्थर को देख सोचने लगा, कब तक मैं इस पत्थर से संघर्ष करता रहूं? मैं तो एक साधारण इंसान हूं और ये पत्थर जैसे कभी टूटेगा ही नहीं। उन्होंने उस आदमी की चिंता भरी आंखों को देखा और उसके पास जाकर कहा, मित्र, तुम बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? पत्थर तोड़ने वाले ने जवाब दिया, यह पत्थर है जो टूटने का नाम ही नहीं लेता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये वैसा ही बना रहता है। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए बहुत कम गया। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, वह पेड़ देख रहे हो, वह बहुत मजबूत खड़ा है, लेकिन यह भी एक छोटे बीज से शुरू हुआ था। पत्थर भी टूटेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और निरंतर प्रयास करना होगा। हर बार इस पत्थर की मजबूती को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर रहा है, चाहे वह तुम्हें दिखता ना हो। चाणक्य की बातों से प्रेरित होकर पत्थर तोड़ने वाले ने नए उत्साह के साथ अपना काम शुरू कर दिया।
वह हर दिन बिना रुके उस पत्थर पर वार करता रहा, भले ही उसे कोई तत्काल परिणाम न दिखे। आखिरकार 100वें वार पर पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। चाणक्य जो उसे देख रहे थे वापस आए और बोले, याद रखो, यह आखिरी वार नहीं था जिसने पत्थर को तोड़ा, बल्कि उन सभी वारों का परिणाम था जो तुमने लगातार की। धैर्य और निरंतर प्रयास किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। शिक्षा। चाणक्य की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि धैर्य, निरंतरता और बुद्धिमानी से किए गए प्रयास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और हर दिन अपने भोजन की तलाश में निकलती थी। चींटी रोज सुबह सुबह उठती और सारा दिन बिना रुके मेहनत करती, अपने लिए खाना इकट्ठा करती। उसका मानना था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। वहीं उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह जंगल का राजा था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। शेर अक्सर आराम करता रहता और सोचता कि उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जंगल का राजा है और उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता। एक दिन शेर ने चींटी को देखा जो अपनी मेहनत में लगी हुई थी। उसने चींटी का मजाक उड़ाया और कहा, तुम इतनी छोटी हो और फिर भी सारा दिन मेहनत करती रहती हो। तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी दिन मैं तुम्हें खा सकता हूँ। चींटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शेर राजा, आपकी ताकत आपकी जगह सही है, लेकिन हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। शेर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद शेर बीमार पड़ गया। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसे अब खुद के लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। दूसरी ओर चींटी के पास उसके मेहनत से जमा किया हुआ खाना था, जिससे उसने खुद को संतुष्ट और सुरक्षित रखा। तब शेर को चींटी की बात याद आई और उसे समझ आया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ताकत और पद एक समय तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह हर परिस्थिति में जीतता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत से ही सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत की अहमियत को समझना चाहिए और अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी मेहनत का फल है जो हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगाते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सभी जीवों की अपार क्षमता है, यदि वे सही दिशा में मेहनत करें। इसलिए हमें हर परिस्थिति में मेहनत करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में एक चिड़िया का घोंसला था, जहां जीवन की सरलता और खुशियां बसी हुई थीं। चिड़िया के पास उड़ने की ताकत तो थी, पर वो हमेशा ऊंचे पहाड़ों की ओर उड़ने से डरती थी। उसके मन में ये डर था कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने में वो थक जाएगी और गिर जाएगी। उसके दोस्त उसे समझाते कि वह अपनी ताकत को पहचाने और ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करे, लेकिन वह उनकी बात को नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन चिड़िया ने देखा कि आसमान में एक विशाल बाज उड़ रहा है। बाज ने उसे देखा और उसके पास आकर बोला, तुम भी क्यों नहीं उड़ती इतनी ऊंचाई पर? तुम्हारे पास भी पंख हैं और तुम भी इतनी ऊंचाई को छू सकती हो। चिड़िया ने कहा, मैं डरती हूँ कि इतनी ऊंचाई पर जाकर गिर जाऊंगी। बाज ने मुस्कुराते हुए कहा, डर के कारण अपने सपनों को मत मारो, एक बार कोशिश तो करो। अगर गिर जाओगी तो फिर से उड़ सकती हो। हर बार एक नई कोशिश से ही हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और ऊंचाई की ओर उड़ान भरी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचने लगी। पहले तो उसे थकान महसूस हुई, पर उसने हार नहीं मानी और आखिरकार ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच गई। वहां से उसने पूरे गांव को देखा। वो नजारा इतना सुंदर था कि उसकी सारी थकान दूर हो। उस दिन चिड़िया ने महसूस किया कि उसकी ताकत और काबिलियत कितनी अद्भुत है और अब वह अपने नए सपनों की ओर ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार थी। उसने अपनी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखकर समझा कि उसके अंदर कितनी संभावनाएं हैं। चिड़िया ने अपने मन में संकल्प किया कि अब वह कभी भी डर के आगे झुकने वाली नहीं है। हर नए सुबह के साथ उसने अपने पंखों को फैलाने और ऊंची उड़ान भरने का अभ्यास किया। उसकी उड़ान में अब साहस और ऊर्जा थी, जो उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। उसे एहसास हुआ कि डर केवल एक भावना है और उसने उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने से नहीं रोका। उसने अपने नए अनुभवों से सीखा कि असफलताएं भी उसे और मजबूत बनाती हैं। चिड़िया ने महसूस किया कि हर कठिनाई के पीछे एक नई ऊंचाई की संभावना होती है। अब उसकी उड़ान न केवल गति में थी, बल्कि एक नई दिशा और उद्देश्य के साथ भी थी। उसने अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए समझा कि स्वतंत्रता केवल उड़ान में नहीं, बल्कि साहस में भी है।
अब वह न केवल अपने लिए उड़ती थी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने का मन बना चुकी थी। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।